भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की अपार कृपा से आज हम सब ने बड़े ही भक्ति भाव से मां भगवती के चरणों में बैठकर मां भगवती की स्तुति की, पाठ किया। मां भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे मां, हमारे द्वारा किया गया जो स्तुति पाठ इसे आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हमें अपना आशीर्वाद दो। इस स्तुति पाठ में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो अज्ञानी बालक जानकर हमें क्षमा करो। इस प्रकार का मन में भाव करते हुए सभी भक्तजन मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए हृदय से ओंकार शब्द का 3 बार उच्चारण करेंगे। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की आरती की वेला है। इस दिव्य गुफा के अंदर मां भगवती 3 प्राकृतिक दिव्य पिंडियों के रूप में विराजमान है। मां भगवती की पिंडी का 5.5 फुट के लगभग आकार है और केवल शीश रूप में मां भगवती के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। मां भगवती के चरणों से चरण गंगा रूपी निर्मल जलधारा सदैव प्रवाहित होती रहती है, जिनके चरण जल से हम स्नान आदि करके मां भगवती के दर्शनों के लिए मां के चरणों में उपस्थित होते हैं। मां भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती अपने नाम एवं गुणानुसार आए हुए शरणागत भक्तजनों को 3 प्रकार के आशीर्वाद देती हैं। महाकाली हमें शक्ति देती हैं, महालक्ष्मी हमें धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं और मां सरस्वती हमें सद्बुद्धि और सद्ज्ञान देती हैं। इन तीनों का ही हमारे जीवन में विशेष महत्व है और इनके बिना हमारा जीवन शून्य है, क्योंकि वे परम शक्ति जो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, उसकी शक्ति के द्वारा ही सारा संसार, सारी सृष्टि चलायमान होती है, कर्म करने में समर्थ होती है। और उसी शक्ति का एक अंश हमारे शरीर के अंदर भी विद्यमान है। जब तक वे शक्ति हमारे शरीर में है तब तक ये शरीर कार्य करने में समर्थ होता है, और जिस दिन ये शक्ति इस शरीर से अलग हो जाएगी तो उसी दिन ये शरीर कार्य करना बंद कर देगा और इसमें किसी भी प्रकार की हिलने डुलने की सामर्थ्य नहीं रहेगी। इसलिए उस परम शक्ति का सदैव सदुपयोग करना चाहिए। हमारे शरीर में जो बल है वे उसी शक्ति का दिया हुआ है, उसी शक्ति का प्रसाद है और उसका कभी अनादर नहीं करना चाहिए। हमें अपने शरीर के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, दूसरे के ऊपर परोपकार करने के लिए, दूसरों की सेवा सहायता करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए और वाणी के द्वारा हम दूसरों का आदर सम्मान करें, कभी भी किसी को बुरा भला ना कहें, अपने शरीर के द्वारा भी किसी को दुख ना पहुंचाएं, सदैव दूसरों के सुख की कामना करते हुए यदि हम इस प्रकार से जीवन व्यतीत करते हैं तो वे शक्ति हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हमारे शरीर को निरोग बनाती हैं और निरोगी शरीर ही इस संसार में सबसे पहला सुख है संसार का। क्योंकि शरीर ही अगर रोगी होगा, शरीर कष्ट में होगा तो हम दूसरों का कष्ट नहीं दूर कर सकते। इसलिए सबसे पहले हमें शक्ति चाहिए, शक्ति के द्वारा ही हम सेवा इत्यादि कार्य कर सकते हैं।
मां लक्ष्मी की कृपा से हमें धन की प्राप्ति होती है और धन के द्वारा भी हमें सत्कर्म करने चाहिए। धन को महालक्ष्मी का प्रसाद कहा गया है और उस प्रसाद का कभी निरादर करके हम उसे बुरे कर्मों में ना लगाएं। उस धन के द्वारा हम दूसरों को दुख ना दें और उस धन के द्वारा सदैव सत्कर्म करते हुए, दान पुण्य करते हुए, यज्ञ आदि करते हुए, अतिथियों की सेवा करते हुए, तीर्थ यात्राएं करते हुए, परिवार का पालन पोषण करते हुए और समाज के कल्याण में यदि हम अपने धन को लगाते हैं तो ऐसा करने से वे धन हमारा कल्याण करता है और उस धन के द्वारा जो भी हम कर्म करते हैं वह सारे सत्कर्म बनकर हमारे पुण्यों में वृद्धि करते हैं और महालक्ष्मी की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहती है और महालक्ष्मी की प्रसन्नता ही हमारे जीवन में सुखों का कारण है। इसलिए उस धन रूपी प्रसाद का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मां सरस्वती की कृपा से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान के द्वारा भी हमें सत्कर्म करने चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसा हमारे पास माध्यम है जिससे हम अच्छे बुरे की पहचान करके हमें कौन सा अच्छा कर्म करें जिसके कारण हमारा भविष्य जो है उसका निर्माण होता है। क्योंकि आज जो हम कर्म कर रहे हैं कल उसका परिणाम हमें अवश्य ही भोगना पड़ेगा और जब हम अच्छे कर्म करेंगे, कर्मों में जब हम लगें तो उस समय बड़ी सावधानी रखें कि हमसे कोई ऐसा गलत कर्म न हो जाए जिसके कारण हमें बाद में दुखों का सामना करना पड़े। इसलिए अपने ज्ञान के द्वारा भलीभांति विचार करके हमें सत्कर्म करने चाहिए और दूसरों को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें और स्वयं भी सन्मार्ग पर चल के हम अपना तथा दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, मां भगवती के चरणों में बैठकर यदि हम इस प्रकार मां भगवती से आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे मां हमें शक्ति दो, हमें धन दो और उसके साथ हमें बुद्धि दो ताकि हम अपने धन और अपनी शक्ति का सदुपयोग करके हम मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो सकें। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, हम संसार में अनेक प्रकार के कर्म करते हुए जीवन यापन करते हैं और हम सत्कर्मों की ओर हमारा ध्यान जो है वह बहुत कम जाता है और यदि हम सत्कर्म करते भी हैं परंतु हमारा ध्यान कहीं होता है और कर्म कहीं कर रहे हैं। हम यदि तीर्थ यात्रा करते हैं तो तीर्थ यात्रा में भी हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। केवल मनोरंजन के लिए हम तीर्थ यात्रा न करें, क्योंकि यदि हम केवल तीर्थ यात्रा करते हैं और ध्यान हमारा कहीं है, व्यवसाय में है, व्यापार में है, घर में है, परिवार में है, तो हम तीर्थ यात्रा का लाभ नहीं ले सकते और हम चाहे कितनी भी तीर्थ यात्राएं कर लें हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा और बाद में हम भगवान को दोष देते हैं कि हमने इतना धर्म कर्म किया और हमें कुछ लाभ नहीं हुआ। तो इसलिए हमें जब भी कोई कर्म करें, सत्कर्म करें, उस समय बड़ी सावधानी रखें, क्योंकि तीर्थ यात्रा के लिए जो नियम बताए गए हैं उन नियमों पर चलकर हम यदि तीर्थ यात्रा को करेंगे, तीर्थों में स्नान, ध्यान और दान इत्यादि का महत्व है और तीर्थ यात्रा करते समय हमें बहुत अधिक नियम नहीं तो 3 नियमों का अवश्य ध्यान करना चाहिए। उनके द्वारा 3 नियम जो हैं उनका अवश्य ही पालन करते हुए हम तीर्थ यात्रा करें। सबसे पहले है आहार, कि हमारा आहार कैसा हो और उसके बाद व्यवहार, आहार, व्यवहार और आचार, ये 3 जो हैं इनको ध्यान में रखकर
इन नियमों का पालन करके हमें तीर्थ यात्रा में जाना चाहिए। सबसे पहले आहार अर्थात हमारा खाना पीना कैसे हो। हम तीर्थ यात्रा में भी जाकर हम स्वाद ढूंढते हैं और अच्छे अच्छे चीजें जो हमारे खाने लायक हैं या नहीं हैं, इसका हम विचार किए बिना ही हम जिह्वा के स्वाद के पीछे पड़ जाते हैं और उसी स्वाद के कारण हम ये भूल जाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। यदि हम तीर्थ यात्रा करते हैं तो हमें सबसे पहले अपने खान पान पर ध्यान करना चाहिए कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं। हम तीर्थ यात्रा करते समय सात्विक भोजन हमें ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि तामसिक भोजन करने से हमारा मन जो है वह पहले ही चंचल है और तामसिक भोजन करने से हमारा मन जो है और अधिक चंचल हो जाता है और इस कारण हम भटक जाते हैं। हम मन के पीछे चल के हम तीर्थ यात्रा को भूलकर केवल मनोरंजन के लिए हम तीर्थ यात्रा करते हैं। तो क्या खाना है क्या नहीं खाना, इसका विचार अवश्य करना चाहिए और कभी भी किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए, अशुद्ध भोजन नहीं खाना चाहिए और किसी भी प्रकार का ऐसा भोजन जो भारी हो, जो पचे ना। और तीर्थ यात्रा में हमें शारीरिक कष्ट दे भोजन, क्योंकि भोजन अगर अच्छी प्रकार आसानी से पच जाएगा तो ऐसा भोजन करने से हमें तीर्थ यात्रा में कष्टों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर हम रास्ते में बीमार हो गए, भोजन ऐसा खाया कि जिसके कारण हम बीमार हो गए, तो उस भोजन से हमें कोई लाभ नहीं, उल्टा तीर्थ यात्रा में हमें परेशानी होती है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने खान पान पर ध्यान करना चाहिए। हल्का और ऐसा भोजन करें जो हमारे सेहत के लिए भी अच्छा हो, क्योंकि जैसा खाएंगे हम अन्न वैसा ही हमारा बनेगा मन। हमारे मन पर अन्न का बहुत अधिक प्रभाव होता है। किसने बनाया है, किस विचार से उसने अन्न को तैयार किया है और उसके मन में क्या चल रहा है। अगर कोई समस्या से गिरा हुआ व्यक्ति भोजन बनाता है तो वह भोजन भी जो है वह दूषित माना जाता है, क्योंकि उसके मन के जो भाव हैं वह सारे उस भोजन में आ जाते हैं और खाने वाले को भी उस भोजन में जो दोष आ गए हैं वह सारे के सारे दोष उस खाने वाले में चले जाते हैं और उससे मन जो है अशांत हो जाता है। इसलिए भोजन का, आहार का सबसे पहले ध्यान रखें, क्योंकि हमारा जीवन जो है केवल खान पान के लिए नहीं है। कहा भी है खाना पीना जीने नू नहीं, जीना खाने पीने नू, धिकार उस कमीने नू जेड़ा खा पी के मर जांदा। अर्थात खाना पीना हमारे जीने के लिए है, जीने के लिए खाना पीना नहीं है। हमें केवल खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है। ये ना हो कि हम खाएं और ऐसा खाना खाएं जो बाद में हमें ही खा ले। इसलिए खाने पीने का विशेष ध्यान रखें और तीर्थ यात्रा करते समय हमें हमारा व्यवहार कैसा हो, क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं तीर्थ यात्रा करते समय हमारे साथ कई प्रकार के लोग, कई प्रकार के संगी साथी यात्री हमारे साथ तीर्थ यात्रा में हमें मिलते हैं। उनके साथ हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, क्योंकि तीर्थ यात्रा में जितना हम स्वयं को कष्ट देकर दूसरों को दुख देंगे उतना हमें अधिक लाभ होगा। और यदि हम अपने सुख के लिए दूसरे को कष्ट देते हैं तीर्थ यात्रा करते समय, तो तीर्थ यात्रा का कोई लाभ हमें प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि कहा है अन्यत्र कृतम पापम तीर्थ स्थाने प्रणश्यति, तीर्थ स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति।
अन्यत्र किया हुआ कोई भी पाप कर्म, किसी भी प्रकार का कर्म है, वह तीर्थ स्थान में आकर उसका नाश हो जाता है। अगर हम कोई अपराध करते हैं घर में, परिवार में, समाज में, तो उन अपराधों की क्षमा के लिए, उन अपराधों की समाप्ति के लिए हम तीर्थ यात्राएं करते हैं। परंतु तीर्थ यात्रा में अगर हमसे कोई ऐसा पाप हो जाए तो उसका नाश नहीं होता, वह कहीं भी नाश नहीं होता। चाहे हम कितने ही तीर्थ स्थान कर लें, वह वज्र के समान कठोर हो जाता है और उसका फल हमें कई गुना अधिक भोगना पड़ता है। इसलिए तीर्थ यात्रा करते समय हम अपने व्यवहार को एक सात्विक व्यवहार रखें, सबके साथ प्रेम पूर्वक चलते हुए, मां भगवती का नाम जाप करते हुए, भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए, हम सबके साथ मीठा बोलते हुए तीर्थ यात्रा करेंगे। और जो कोई हमें रास्ते में कोई ऐसा दुखी, ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए कि जिसका दुख हम दूर कर सकें, कुछ उससे राहत प्राप्त हो, तो ऐसा समय और ऐसा अवसर आए तो उसको चूकना नहीं चाहिए। उस समय उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारी तीर्थ यात्रा का फल कई गुना अधिक हमें प्राप्त होता है। उसके बाद आचार, हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, क्योंकि तीर्थ यात्रा करते समय हमारे साथ कई माताएं, बहनें, बेटियां सब होती हैं। सबके प्रति हमारी कैसी दृष्टि हो, हम कैसा पहने, हमारा पहनावा कैसा हो, क्योंकि हम तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, हम प्रदर्शन करने नहीं जा रहे हैं। इसलिए अपने पहनावे पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार हम अन्य स्थानों पर, जैसे स्कूल में, विद्यालय में जाते हैं तो एक वर्दी होती है, तो तीर्थ स्थान में जाने के लिए भी हम कई बार देखते हैं कई ऐसे लोग आते हैं जो एक ही वस्त्र, पीले इत्यादि वस्त्र धारण करके वे आते हैं और तीर्थ स्थान में ही वे वस्त्र पहनते हैं, अन्य स्थानों में नहीं पहनते। इसलिए तीर्थ स्थान में अपने शुद्ध वस्त्र हों और पूर्ण वस्त्र पहनकर हम अगर तीर्थ यात्रा करें और सबके प्रति हमारी दृष्टि समान हो और मां भगवती के चरणों का ध्यान करके यदि हम इस प्रकार तीर्थ यात्रा करते हैं तो हमारा कल्याण होता है और एक ही तीर्थ यात्रा करने पर हमारी सब प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बोल सांचे दरबार की जय। तो मां भगवती के चरणों में हम भजनों की वेला है और भजनों के द्वारा हम मां भगवती की आराधना करेंगे। तो मैं सर्वप्रथम निवेदन कर रहा हूं श्री मणेंद्र जी से